सर, क्या है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि जो हम अभी एक शो करके आए हैं इंडियन फैशन फेस्टिवल, उनके बारे में यहाँ बताना। बिकॉज़ हौरा वाला जो एक जगह है देहरादून उत्तराखंड में, वहाँ पर हमारी मीडिया सहकर्मी नहीं पहुँच पाए थे और बहुत सर्दी भी थी। तो हम लोगों ने ये निश्चय किया था कि हम एक संपन्न शो करने के बाद अपने सारे एक छोटा सा ऑनर सेरेमनी रखेंगे अपने मीडिया सहकर्मियों की, और उन्हें बताएंगे कि भारत में हमने पहला फैशन फेस्टिवल सैज एंटरटेनमेंट के साथ में और एबी प्रोडक्शन के साथ में लॉन्च किया है, और इसके और भी सीजन्स होंगे आगे। तो अब जो होगा वो दिल्ली में होगा, सीज़न 2 मार्च अप्रैल हमारा प्लान है, और यहाँ पे आप सब लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है। सर, क्या उद्देश्य है, क्या सोच के रखा आपने? मैंने बहुत सारे शोज़ में देखा था, बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं हमारे, और कुछ एनजीओ के लोग हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो फैशन में तो रुचि रखते हैं लेकिन फैशन शोज़ में जा नहीं पाते, क्योंकि वो जिस तरीके का डेकोरम वहाँ पे, जिस तरह की परिधान मॉडल्स पहनती हैं, तो उनकी वो जो इच्छा है वो दबी रह जाती है। तो मैं एक ऐसा फेस्टिवल रखना चाहता हूँ जिसमें कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता, कोई भी सोशल एलिमेंट हो, या हमारे एनजीओ के कोई भी है, या कोई भी रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी है जो फैशन में तो रुचि रखता है, वो आराम से आए और वो देखे कि फैशन का ये भी रूप है जिसमें भारतीय संस्कृति को दिखाए, और वहाँ पे उन्हें नज़रें नीची नहीं करनी पड़ेंगी। वो गर्व से कह पाएंगे कि एक फैशन फेस्टिवल होता है जिसमें हम सबसे पहली लाइन में बैठकर देखते हैं और एंजॉय करते हैं, और उनकी वो इच्छा दबी नहीं रहनी चाहिए। तो ये फेस्टिवल हमेशा से बहुत ही साफ़ सुथरा रहेगा, और ये मैंने परिवारों को और उन लोगों को मद्देनज़र रखा है इसमें जो कि पाश्चात्य संस्कृति की वजह से अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाते। जी, हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं वो कैसे आपसे जुड़े, आगे आपका कार्यक्रम आएगा उसमें कैसे वो उपस्थित हों, ये जानकारी आप दीजिए। 7 फरवरी को नेत्र करके मेरा कॉन्सेप्ट आने वाला है। नेत्र मिस्टर एंड मिस इंस्पिरेशनल करके एक शो करवाना है मनीष जैन जी, उन्होंने मुझे प्रपोज़ल भेजा, और ये निधीश लाइफ फाउंडेशन कराएगा जो कि योगेश सर का है, और मैं उसमें क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ, और एबी प्रोडक्शन हाउस इसे मैनेज करने वाला है पूरा। आस्था हमेशा कॉन्सेप्ट ही देखता है, आस्था का जो रोल है वो एक शो में कॉन्सेप्ट और थीम देखने का होता है। तो मैनेज हमेशा एबी प्रोडक्शन हाउस करता है, और सोशलिटी जो होती है, सोशलाइजेशन जो है वो निधीश लाइफ फाउंडेशन। यहाँ पे ये एक फैशन का नेत्र शिविर है, जो नेत्रदान शिविर होते हैं, और इसमें हम लोग सारी के सारे जो फैशन शोज़ होंगे वो इस तरह के होंगे जो नेत्र से रिलेटेड होंगे, और हम लोग फॉर्म भरवाएंगे वहाँ पे डेस्क लगवा के, और जितने लोग भी अपनी नेत्रदान करके किसी की भी ज़िंदगी को रोशन करना चाहते हैं वो दिल्ली में बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा, उत्तराखंड में भी आपने किया था, तो क्या उसके अंदर भी नेत्रदान का कॉन्सेप्ट रखा था आपने? जी नहीं, उसके अंदर नेत्रदान का कॉन्सेप्ट नहीं था। उसमें जो कॉन्सेप्ट मेरे उतरे थे उसमें एक श्रद्धांजलि उतरा था, जिसमें जितने भी 2020 में हमारे जितने भी सिपाही मरे हैं, शहीद हुए हैं, और जितने भी हमारे ऐसे लोग हैं, जैसे भी हमारे जो सिपाही हैं वो शहीद हुए हैं, या फिर ऐसे जो लोग हैं जो हमारे सेलिब्रिटीज़ थे, तो रील और रियल लाइफ हीरोज़ को हमने श्रद्धांजलि एक साथ दी थी, जो पहली बारी किसी मंच पे हुआ था। तिरंगे से प्रेरित होके परिधान डिज़ाइन किए गए थे। इसके अलावा लंकेश करके क्राइम हैज़ नो जेंडर, जिसमें हमें बताना था कि क्राइम का कोई लिंग नहीं होता, और हमें औरत या मर्द में से पक्षपात नहीं करना चाहिए। मर्द भी गलत हो सकता है, औरत भी गलत हो सकती है, तो हमें समरूप रहना चाहिए। हमारा जो विश्लेषण है उसे हमने एक तरफ नहीं जानना चाहिए कि आदमी ही हमेशा गलत है या औरत ही हमेशा गलत है। नहीं, औरत भी गलत हो सकती है, आदमी भी। तो लंकेश एक अच्छा कॉन्सेप्ट था और नया कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा प्रीत एक कॉन्सेप्ट था जिसमें मैंने ये दिखाया था कि पहले प्यार की क्या परिभाषा थी। पहले जो प्यार था वो बहुत ज़्यादा रूहानी हुआ करता था, रूह से करते थे। आजकल वो बहुत जिस्मानी हो गया है। तो मैंने भगवान कृष्ण की स्तुति से मीरा और राधा को प्रस्तुत करके प्यार का वो रूप दिखाया था जो आजकल देखने को नहीं मिलता, जो असली प्यार है, जो प्रीत है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट थे जो बहुत अच्छे थे और लोगों को बहुत पसंद आए, और लोगों को ये समझ आया कि फ़ैशन का मतलब अधनंगा की ड्रेस पहना के लड़की को चलाना नहीं होता। फ़ैशन के लाखों तरीके होते हैं प्रस्तुति के, बस आपको उतना ज़हीन होना चाहिए, उतना इंटेलिजेंस आपके कॉन्शियस, आपके अंतःकरण में हो कि आप उसकी प्रस्तुति को खूबसूरती से पेश कर सकें। शुक्रिया रखिए, इसमें आप उपस्थित हुए हैं। आज का बस एक तो अपना देहरादून जो हम करके आए थे, हमारा मीडिया से ज़्यादा बात हो नहीं पाई थी आज, इसलिए सब लोग इकट्ठा हुए कि जो हमने वहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट उतारे हैं वो सक्सेसफुल रहे, लोगों के बहुत अच्छे रेस्पॉन्स आ रहे हैं। जैसे कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट जो भी होते हैं, अभिषेक जो करते हैं वो समाज में एक मैसेज देते हैं, और कोई उसमें अश्लील या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती। आने वाले टाइम में भी अभी जो हम करने जा रहे हैं एक नेत्रदान, जो एक शिविर हम लगाने जा रहे हैं,
अभी हमारा उस पर फोकस है जो 7 फरवरी को होने जा रहा है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं और कोशिश है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें, क्योंकि मेरा मानना है कि नेत्रदान सबसे बड़ा दान होता है। तो इसमें सबको हिस्सा लेना चाहिए और लोगों के हम काम आ सकें। जब तक हम इस दुनिया को देख रहे हैं, हमारे बाद कोई और उसको अच्छे से देख सके, हमारा ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नमस्कार, मैं काजल कौशल, आबी प्रोडक्शन हाउस की वाइस प्रेसिडेंट एंड निदिश लाइफ फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट। मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में ये कहना चाहूँगी, जैसे कि अभिषेक जी ने बता दिया, योगेश जी ने बता दिया कि हम देहरादून गए थे, IFF था वहाँ पे, जो हमारे साथ अभिषेक जी, करण जी और आलोक जी ने अरेंज किया हुआ था। तो वहाँ पे मीडिया नहीं आई हुई थी, इसलिए हमने आज ये मीडिया का प्रोग्राम रखा है बताने के लिए कि हमने वहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट किया था। बहुत ही एक सामाजिक तत्वों को लेकर एक अच्छे मैसेजेस के साथ अभिषेक वशिष्ठ जी ने वहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट उतारे थे, लंकेश, प्रीत और स्नेक बाइट सीज़न 2, और ऐसे ही आगे बहुत और आने वाले हैं। और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मैं अभिषेक जी के साथ जुड़ी हुई हूँ, योगेश जी के साथ जुड़ी हुई हूँ, कि हम नए हमारे माइंड में नई चीज़ें आती रहती हैं, नए हम कॉन्सेप्ट सोचते रहते हैं, ताकि हम समाज को बहुत अच्छे मैसेजेस दे सकें कि सिर्फ जो फैशन शो होता है उसमें कुछ अधनंगापन या गंदगी ही नहीं होती है। फैशन शो को हम किसी और नज़रिए से भी देख सकते हैं। अब जैसा कि हमारा आने वाला है 7 फेब को, जो नेत्रदान के ऊपर है, तो उसमें हम अच्छे कुछ 1-2 हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप कर रहे हैं, और उसमें हम पूरे जो फैशन वॉक रहेगी वहाँ पे हम शिविर भी लगाएंगे। वहाँ पे हम चाहते हैं कि 200 कम से कम 200-250 हमारे फॉर्म भरे जाएं जिसमें लोग नेत्रदान करें। और मैं सबके लिए ये मैसेज छोड़ना चाहती हूँ कि इसमें कोई भी आ सकता है और अपना नेत्र डोनेट करना चाहे वो कर सकता है। ठीक है। हम अभिषेक नौगाई है और मैं सैस एंटरटेनमेंट एंड प्रोडक्शंस का चेयरमैन हूँ, और हम लोगों ने अभी अभिषेक सर और के साथ मिलके एक शो निकाला है, इंडियन फैशन फेस्टिवल, जो कि देहरादून में 3 दिवसीय पहला इवेंट हुआ है। और इसके माध्यम से हम लोगों ने काफ़ी लोगों के पास ये पहुंचाया कि इंडियन कल्चर को हम लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए, और हमने सारा इंडियन कल्चर के ऊपर ही सारी चीज़ें दिखाई है। प्लस उत्तराखंड के पूरे हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि हम लोगों ने 6 कंसेप्ट, ऐसे बड़े बड़े कंसेप्ट एक साथ उतारे हैं, जो कि अपने में ही बहुत बड़ी बात थी। और हम लोग वहाँ पर मीडिया से इतना कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, बस इसी वजह से हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, और जैसा अभी अभिषेक जी ने बताया, सैस एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन की तरफ से हमने इंडियन फैशन फेस्टिवल का आयोजन किया। बहुत सुंदर और बहुत बेहतरीन तरीके से उस आयोजन का हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के अभिषेक सर ने उसको संभाला। अभिषेक सर, योगेश सर और काजल मैम द्वारा फिर से 7 फरवरी को एक बहुत सुंदर कार्यक्रम लाया जा रहा है, नेत्रदान, और मैं नेत्रदान को महादान बोलूँगा। 80 लाख प्रतिवर्ष ऐसे मृतक होते हैं, और उसमें से अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो अभी ऐसा आंकड़ा आता है 15,000 ही हम नेत्र कर पाते हैं। उसको प्रोत्साहित करने के लिए ये नेत्रदान का जो कंसेप्ट है बहुत सुंदर कंसेप्ट है, और संकल्प लिया है 200 से 250 फॉर्म भरने का। हम उसको संकल्प को पूरा करेंगे और जितना सहयोग होगा इसमें करेंगे। नमस्कार, मैं करण, सैस एंटरटेनमेंट एंड प्रोडक्शन का को-फाउंडर। जैसा कि आप सभी ने जान लिया है कि इंडियन फैशन फेस्टिवल में हमने अपने इंडियन कल्चर को बहुत ही प्रेजेंट किया है, जो कि आजकल देखते हो आप, कोई मॉडल्स जुड़ना नहीं चाहते ऐसे कल्चर से। कई मॉडल है जो जुड़ना चाहते हैं, जो वेस्टर्न की वजह से पीछे रह जाते हैं। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य था कि ऐसे जो मॉडल्स है जिन्हें एक अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने का मौका मिले, इसलिए हमने इस शो को निकाला। और ऐसा ही हम आगे भी जो अपने इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ऐसे मॉडल्स के लिए ऐसा कंसेप्ट और ऐसा स्टेज उन्हें हम देते रहेंगे अपने शो में। ठीक है। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.